हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में सरफेस एंटीजेंस के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीजेंस एंटीबॉडी में हम पढ़ चुके हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं। तो एंटीजेंस वे सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। तो एंटीजेंस किसी भी सेल्स पर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और ये एंटीजेंस जब दूसरी स्पेसीज के शरीर में एंटर करते हैं या पूरी सेल एंटर करती है तो ये एंटीजन दूसरी स्पेसीज की बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करती है या प्रेरित करती है ताकि बाहरी एंटीजेंस को हटाया जा सके। ये एंटीजेंस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। सेल्स आर एंटीजेनिक, कोशिकाएं जो होती है वो एंटीजेनिक होती है। दिस मीन्स दैट व्हेन cells of one species are injected into another species, the recipient will first identify the injected cells as being of foreign origin and start producing antibodies to interact specifically with the alien cells. Therefore, the foreign cell that provoke antibody production in the recipient is called antigen. If all cells are injected, many cell surface components like protein, carbohydrate, or some combination of the two uh, glycoproteins may act as cellular antigen of the foreign cell. Several cell surface antigens have been studied in detail. The ABO blood group antigen, MN blood group antigens, histocompatibility antigens। इन एंटीजेंस की स्टडी सबसे ज्यादा की गई है। स्टूडेंट्स, डायग्राम में बहुत अलग अलग तरह के एंटीजेंस दिखाए गए हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये इनके सिरे या इनके कुछ भाग निकले हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, एच एंटीजन, लेविस एंटीजन। ये एक प्रोटीन है जिसका COOH ग्रुप कोशिका द्रव की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ, और NH2 ग्रुप बाहरी तरफ है। ये एक अलग तरह का प्रोटीन है, इसमें NH2 ग्रुप अंदर की तरफ है, COOH समूह बाहर की तरफ है। ये कैन एंटीजन है, सिंगल पास प्रोटीन है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो सिंगल पास प्रोटीन्स के हैं। ये प्रोटीन्स दूसरे स्पीसीज की बॉडी में एंटर करने के बाद ये एंटीजेनिक बिहेवियर करती है। अगर जीव शरीर की बॉडी में यह है तो वहां एंटीजन का व्यवहार नहीं करती है। मल्टीपास प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं और
RH एंटीजन जिसमें दिखाया गया है 12 पास, और ये अलग अलग तरह के एंटीजन्स यहाँ पर शो किए गए हैं। GPI लिंक्ड प्रोटीन्स भी होती है। ये एक सेल्स में कई प्रोटीन कैरियर का काम करती है, लेकिन अगर यही प्रोटीन दूसरी स्पीसीज में ये बॉडी में एंटर किया जाए तो यही प्रोटीन एंटीजन की तरह से व्यवहार करती है और दूसरी बॉडी में एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। अब कुछ हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी एंटीजन्स होते हैं, सरफेस एंटीजन्स, कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, सेल सरफेस एंटीजन भी कहते हैं। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स होते हैं, तो हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ए एंटीजन तथा बी एंटीजन होते हैं। अगर ये दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं तो उसे हम एबी ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर ए एंटीजन उपस्थित है तो हम उसे ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर बी एंटीजन उपस्थित है तो उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। A person of type AB blood is born with both A and B antigen in the red blood cells, but no anti-A or anti-B antibody are found in the cell. तो जिस व्यक्ति के शरीर में AB ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स पर A और B दोनों एंटीजन है, लेकिन ब्लड सीरम में, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी नहीं। द टाइप ओ पर्सन लैक्ड, अगर ब्लड ग्रुप ओ की हम बात करें तो उसमें रेड ब्लड सेल्स पर ए तथा बी एंटीजन दोनों एब्सेंट होते हैं, दोनों नहीं होते, लेकिन सीरम में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती है। All these antigens are under genetic control so that an individual may possess either A or B antigen or both or neither. ये सारी की सारी एंटीजन उपस्थित होगा, कौन सा उपस्थित होगा या नहीं होगा, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। When either antigen is present, the individual is called O type. Neither, दोनों में से कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, उस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। However, individual with O type erythrocyte possess an antigen called H, which is the structural foundation on which A and B antigen are built. O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की रेड ब्लड सेल्स पर A और B एंटीजन तो नहीं होते, किंतु उनमें H एंटीजन्स होते हैं। The antigens of ABO system are glycolipid, with the oligosaccharide portion of the glycolipid responsible for antigenic properties. A और B एंटीजन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड होते हैं और इन ग्लाइकोलिपिड के ओलिगोसैकेराइड पोर्शन एंटीजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरे टाइप के सरफेस एंटीजेंस MN ब्लड ग्रुप होते हैं। The second major blood group system in human is MN system. In this case, the oligosaccharide is linked to a protein glycophorin. It has two units. One type unit A is attached through asparagine and the other unit B through serine or threonine. Variation on these structures exist. The characteristically
contain terminal sialic acid and acetyl nuraminic acid. Both M and N determinant are destroyed when erythrocytes are treated with neuraminidase, an enzyme that removes sialic acid. तो दोनों एम और एन ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेंट वो नष्ट हो सकते हैं जब आरबीसी को न्यूरामिनिडेज एंजाइम से क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यह एंजाइम सियालिक एसिड को रिमूव करने का कार्य करता है। तो दूसरा सरफेस एंटीजन एमएन ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है। तीसरे सरफेस एंटीजन की हम बात करें तो हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन होते हैं। इनका निर्माण भी जेनेटिक होता है और जीन्स में वो सारी सूचनाएं मौजूद होती है जिससे हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स का निर्माण होता है। हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन आर टिश्यू सेल सरफेस प्रोटीन्स that differ from individual to individual. स्पीसीज की हम बात करें तो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ही नहीं किंतु इंडिविजुअल में भी ये हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स जो होते हैं वो डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन। इनका पता तब चलता है जब एक टिश्यू जब दूसरी की बॉडी में एंटर किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, उसका रिजेक्शन अगर होता है तो उससे ये सिग्नल मिलता है कि हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन अलग अलग है। There are different number of antigenic combination possible on tissue surface, and this is the basis of the difficulties faced in getting a blood tissue, a good tissue match for skin or organ transplantation surgery. इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स ग्राफ्टिंग को जब एक ऑर्गन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ग्राफ्ट किया जाता है उसके रिजेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इनका होता है। Some of the histocompatibility antigen are strong and other are weak. H2 antigen in mice and HLA antigen in human have been studied in detail. Both these systems have many genetic variants. The H2 antigen in mice is strongly antigen. The intact H2 antigen is made of two chains of which one is heavy or long and other is light or short. Thank you.